अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर और आप देख रहे हैं मैथ लॉजिक, जहां हम सिर्फ क्वेश्चंस हल नहीं करवाते बल्कि उनके पीछे छुपा लॉजिक भी समझाने की कोशिश करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 से पार्ट नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती हो वो मालूम करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मालूम करने का तरीका वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में इस्तेमाल किया था। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है। मालूम करनी है हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, दोनों में से कौन सी वैल्यू मिले क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो मालूम करनी है। और मालूम करने के लिए मेथड जो इस्तेमाल करना है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इस्तेमाल करना है। वो मेथड हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वो लिख दिया है यहाँ पर। फंक्शन को पहले आप a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के यानी वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हमें वर्टेक्स एच और के मिल जाएगा। a को देख के कि वो पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड शेप का पैराबोला बनेगा, a नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड शेप का पैराबोला बनेगा। a पॉजिटिव के केस में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और a नेगेटिव के केस में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इस वक्त हम करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाले क्वाड्रेटिक फंक्शन का कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर या तो हम बनाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर या हम बनाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर। जब भी हमने a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर बनाना है तो दो टर्म्स a स्क्वायर और प्लस 2ab या a स्क्वायर और माइनस 2ab जो हैं ये दोनों एक्सप्रेशन में मौजूद होंगी। b स्क्वायर मौजूद नहीं होगा। b स्क्वायर किसी तरह से हम खुद से ऐड करेंगे, उसके लिए हमें b ढूंढना पड़ेगा। इस फंक्शन में हमारे पास x स्क्वायर जो है ये बेसिकली a स्क्वायर है और 4x जो है ये बेसिकली 2ab है। b मुझे ढूंढना है। 2ab से b ढूंढने का तरीका ये होता है कि 2ab को अगर आप 2 से और a से डिवाइड कर दें तो 2 और a कैंसिल होकर हमारे पास b बच जाया करता है। इस एक्सप्रेशन में जिसको हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, इसमें 4x जो है वो हमारे पास 2ab है। इसको डिवाइड करते हैं 2 से और a से, 2 से और a से, और a यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ये जो पहली टर्म जिसका स्क्वायर है x का स्क्वायर, x जो है वो हमारे पास a है तो हम इसको a से यानी x से डिवाइड करते हैं। x से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके 2 होगा और यही हमारे पास b होगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन में a स्क्वायर मौजूद है, 2ab मौजूद है और हमें किसकी ज़रूरत है, b स्क्वायर की, और b मेरे पास इस वक्त 2 है। तो ऐसा करते हैं b का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। b का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हम बेईमान लोग तो नहीं हैं, हमें b का स्क्वायर इक्वेशन में से माइनस भी करना पड़ेगा या दूसरी साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा। हम ये ऑपरेशन चूँकि एक ही साइड पर कर रहे हैं तो b स्क्वायर ऐड करने के साथ साथ b स्क्वायर को माइनस भी करेंगे। b मेरे पास इस वक्त 2 है तो 2 का स्क्वायर ऐड भी कर लिया और 2 का स्क्वायर माइनस भी कर लिया। अब मेरे पास ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इसमें पहली टर्म a का स्क्वायर है, तीसरी टर्म b का स्क्वायर है और दरमियान में 2ab है। जब हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab हो तो वो बन जाया करता है a प्लस b का स्क्वायर। तो ये पहली 3 टर्म्स बन जाएंगी a यानी x प्लस b यानी 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये जो माइनस 2 का स्क्वायर है ये मेरे पास -4 बन गया। हमने इसको अरेंज कर लिया है किस शक्ल में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k की शक्ल में। सही कह रहा हूँ? याद रखें, मैं ज़िंदगी में कभी भी ये कसम खाकर पढ़ाना नहीं शुरू करता कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ मैं थोड़ी सी डंडी मार रहा हूँ। क्या डंडी मार रहा हूँ? x माइनस एच का स्क्वायर चाहिए, यहाँ x प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है। ऐसा करते हैं, प्लस 2 को माइनस इंटू माइनस 2 लिख लेते हैं और ये वाला जो -4 है इसको प्लस इंटू -4 कर लेते हैं। अब ये एग्जैक्टली शेप बन गई है a, यहाँ पे a इस वक्त 1 है, इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर, h जो है वो इस वक्त -2 है, प्लस k, और k इस वक्त हमारे पास -4 है। हमारे पास ये शेप आ गई है। a चूंकि पॉजिटिव है हमारे पास 1 है तो ओपन अपवर्ड्स पैराबोला इस शेप का बन रहा है, और इस शेप के पैराबोला में ये जो पॉइंट है वर्टेक्स ये इसका मिनिमम पॉइंट है। इसमें ये जो हमारे पास k है ये हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और ये h पर है।
h हमारे पास -2 और k -4 है, तो हमारे पास फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 है, और किस वक्त है, जब x की वैल्यू -2 हो। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। मैंने ज़रा ज़्यादा डिटेल के साथ एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है, बाकी पार्ट्स भी इसी तरह के हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो बाकी पार्ट्स को ज़रा जल्दी जल्दी कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है -x² + 8x + 13। हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो तरीका हमें मालूम है। उसके लिए हमें इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें मालूम है कि 2ab को जब 2 और a से डिवाइड करते हैं तो वो b मिल जाया करता है, और पहली टर्म हमारे पास a का स्क्वायर हुआ करती है। यहाँ पे जो पहली टर्म है वो -x का स्क्वायर है, जबकि पहली टर्म को +a का स्क्वायर होना चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो ये है कि पहली टर्म जो है, जो x का स्क्वायर है, इसके साथ माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। उसके लिए ऐसा करते हैं, इन पहली दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब इन दो टर्म्स में से माइनस को कॉमन लेंगे तो पहली टर्म प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी टर्म -8x हो जाएगी, और ये वाला प्लस का 13 हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये जो x² - 8x है, ये बेसिकली a² - 2ab है, और हमें ज़रूरत है किसकी, b² की। उसके लिए b मालूम करने का तरीका हमें पता है। ये जो हमारे पास इस वक्त 2ab है, जो कि इस वक्त 8x है, इसको 2 से और a से डिवाइड कर लेते हैं, और a हमारे पास x है। जब इस डिवीजन को हम करेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, और हमारे पास सिंप्लीफाई होके 4 आ जाएगा, ये b है। और यहाँ पे x² - 8x जो कि a² - 2ab है, इसमें यहाँ प्लस का b² होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ प्लस b² यानी +4 का स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन जब 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस भी कर लेंगे। ये वाला 13 एज इट इज लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो पहली 3 टर्म्स हैं वो a² - 2ab + b² हैं, तो ये मेरे पास बन जाएंगी x - 4 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। और ये जो 4 का स्क्वायर है ये 16 होगा, ये माइनस का है, एक ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ब्रैकेट से बाहर वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 16 आ जाएगा, ये प्लस का 13 एज इट इज। x - 4 का स्क्वायर एज इट इज है हमारे पास, ये 16 और 13 ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएंगे 29। क्या बन गई है वो ये वाली शेप। ये शेप बनाना चाहते थे f(x) = a × x - h का स्क्वायर + k। जी बिल्कुल बन गई है। सबसे पहले a नोट करें, a हमारे पास यहाँ -1 है। h नोट करें, h हमारे पास यहाँ पे 4 है। k नोट करें, वो हमारे पास 29 है। a चूंकि -1 है तो पैराबोला जो है वो ओपन्स डाउनवर्ड है। a नेगेटिव है, a नेगेटिव हो तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड होता है। ये शेप आपके सामने है, आपको भूल जाए तो बना लेनी है जल्दी से रफली सी। ओपन्स डाउनवर्ड का मतलब है शेप इस तरह की है। इस तरह की शेप में वर्टेक्स जो है ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो k हुआ करती है और x = h पे हुआ करती है। h यहाँ पे हमारे पास 4 है तो मैक्सिमम वैल्यू 29 है और x = 4 पे है। यही मालूम करना चाहते थे, हमने मालूम कर लिया है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4, 5 और 6 भी हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर हमारे पास उसी तरह की एक्सप्रेशन है। हमें पहले कंप्लीट स्क्वायर करना है, वही सारा प्रोसेस करना है। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए या तो हमें a + b का स्क्वायर बनाना है या a - b का स्क्वायर बनाना है। b मालूम करने के लिए 2ab को 2a से डिवाइड करना है। पहली टर्म को यहाँ पे प्लस का a² होना चाहिए, ये माइनस की x² है, तो पहली 2 टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x² + 3x हो जाएगा, और ये वाला -5 एज इट इज लिख लेते हैं। इस वक्त 3x जो है ये हमारे पास 2ab है। इस 2ab को जो कि इस वक्त 3x है, इसको 2 से और a से, a मेरे पास इस वक्त x है तो x से डिवाइड कर लेते हैं, x से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगा 3/2, और ये जो 3/2 है ये मेरे पास b है।
और एक्स स्क्वेयर प्लस 3x जो कि हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस 2ab है, इसमें b का स्क्वेयर यानी 3/2 का स्क्वेयर प्लस होना चाहिए। यहाँ पे 3/2 का स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो हम बेईमान नहीं हैं, हमने 3/2 का स्क्वेयर माइनस भी कर लिया। ये वाला माइनस का 5 एज इट इज। पहली 3 टर्म्स क्या हैं? ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर हो तो वो बन जाया करता है a प्लस बी का स्क्वेयर, तो ये बन जाएंगी x प्लस 3/2 का होल स्क्वेयर। बाहर वाला माइनस एज इट इज। ये 3/2 का स्क्वायर हल करेंगे तो कितना बनेगा? ये 9/4 बनेगा। इसके साथ माइनस है, एक माइनस बाहर है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9/4 आ जाएगा। ये -5 एज इट इज। प्लस का 9/4 और -5 इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने के लिए 4 एलसीएम ले लें। 4 1 ज़ा 4 और 1 9 ज़ा 9। 5 के नीचे 1 लिखें। 1 से 4 को डिवाइड किया 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 4 5 ज़ा 20। 9 माइनस 20 जो है ये माइनस का 11 होगा, तो -11/4 आ गया। 9/4 और -5 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 11/4 माइनस का आ गया। और यहाँ पे हमें चाहिए x माइनस एच का होल स्क्वेयर। तो ये जो प्लस आ रहा है इसको मैंने माइनस इंटू माइनस लिख लिया। क्यों लिखा है? ताकि x माइनस एच के स्क्वेयर वाली शक्ल बन जाए। अब ये शक्ल बन गई है x माइनस एच का स्क्वेयर और प्लस के चाहिए यहाँ पे हमें। a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस के होता है वर्टेक्स फॉर्म में। यहाँ पे दरमियान में प्लस चाहिए तो क्या करें? -11/4 को प्लस इंटू -11/4 लिख लें। अब हमें h मिल गया है माइनस का 3/2, k मिल गया है माइनस का 11/4। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर ये जो माइनस है, a की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड है। a नेगेटिव है, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड है, तो ये वर्टेक्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। हमारे पास पैराबोला की वैल्यू मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू k के बराबर है यानी -11/4 है, और उस वक्त है जब x जो है वो -3/2 हो। यही काम हम करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को हमने सॉल्व किया है। 2 पार्ट्स और हैं एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो है y इक्वल है 3x² प्लस 6x माइनस 13 के। हमें इसको करना है कंप्लीट स्क्वायर। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम या तो बनाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर और 2ab से मालूम करेंगे b। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो a² प्लस 2ab शेप की है, लेकिन a² की बजाय ये 3x² है। यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, सिर्फ x का स्क्वायर होना चाहिए। x² के साथ 3 नहीं होना चाहिए, सिर्फ x² होना चाहिए। क्या करें? 3 को कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 को कॉमन लेंगे तो x² हो जाएगा, और 6x को 3 कॉमन से डिवाइड करेंगे तो 2x रह जाएगा। माइनस का 13 एज इट इज रखेंगे। सिर्फ पहली 2 टर्म्स में से ही क्यों कॉमन लेना है? तीसरी टर्म में से क्यों नहीं लेना? आप कहेंगे तीसरी टर्म में से 3 कॉमन आ ही नहीं रहा, लेकिन अगर 3 कॉमन आ भी रहा हो तो तीसरी टर्म में से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहली 2 टर्म्स में से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहली 2 टर्म्स को क्या बनाना चाहते हैं? हम पहली 2 टर्म्स को a² प्लस 2ab या a² माइनस 2ab बनाना चाहते हैं। तो पहली 2 टर्म्स में से सिर्फ 3 कॉमन लिया है। आगे x² प्लस 2x हो गया है। x² a का स्क्वायर है, 2x जो है ये मेरे पास 2ab है, तो 2ab से b ढूंढते हैं। कैसे? इसको 2 से और a यानी x से डिवाइड कर लेते हैं। 2x को 2x से डिवाइड किया तो मेरे पास 1 आ गया, ये b है। और यहाँ पे x² प्लस 2x में जो कि a² प्लस 2ab है, साथ में प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस 1 का स्क्वायर होना चाहिए। प्लस 1 का स्क्वायर कर लिया, प्लस किया है तो -1 का स्क्वायर भी कर लिया। ये बाहर वाला -13 एज इट इज। अब पहली 3 टर्म जो हैं x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये माइनस का 13 एज इट इज। ये जो x प्लस 1 का स्क्वायर है, हम इसको शेप देना चाहते हैं x माइनस h का स्क्वायर की, तो +1 को हम माइनस इंटू -1 कर लेते हैं, और बाहर वाला -3 और -13 ऐड होके -16 हो गए। तो ये शेप आ गई, y इज इक्वल आ गया a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर -16। लेकिन हमें शेप में चाहिए प्लस का k,
यहाँ -16 आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये प्लस चाहिए, तो -16 को हम लिख लेते हैं प्लस इंटू -16। अब शेप एग्जैक्टली आ गई है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। h जो है वो हमारे पास -1 है और k जो है वो -16 है। हमने जब वर्टेक्स फॉर्म बना ली है तो हमने नोट करना है a क्या है। a यहाँ पे 3 है, पॉजिटिव है, और a हमारे पास अगर पॉजिटिव हो तो ओपन अपवर्ड्स हुआ करता है, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स हो तो इस तरह की शेप होती है। इस तरह की शेप में जो वर्टेक्स होता है वो हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वर्टेक्स हमारे पास उसका y कोऑर्डिनेट k -16 है, ये हमारे पास फंक्शन की, ये हमारे पास k -16 फंक्शन की इस वक्त मिनिमम वैल्यू है। और किस वक्त है, जब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -1 है। x की वैल्यू -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है और वो वैल्यू -16 के इक्वल है। ये पार्ट नंबर 5 था। अब बहुत स्पीड के साथ एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करने लगे हैं। यहाँ पे पहली टर्म को प्लस का a स्क्वायर होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पहली दो टर्म्स में से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। पहली दो टर्म्स में से अगर -2 कॉमन लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1/2x हो जाएगा। -2 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि हम a स्क्वायर चाहते हैं। पहली दो में से सिर्फ क्यों लिया है, हालांकि पहली दो में से -2 कॉमन आ भी नहीं रहा था, फिर भी जबरदस्ती लिया है ताकि पहली टर्म हमारे पास a स्क्वायर बन जाए। पहली टर्म को -2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर हो गया, दूसरी टर्म को -2 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस 1/2x आ गया। प्लस का 21 एज इट इज रखते हैं। ये जो 1/2x है ये हमारे पास इस वक्त 2ab है। 2ab जो है वो हमारे पास 1/2x है। इसमें से b ढूंढने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से और x से, x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले 1/2 का 2 नीचे आ जाएगा, हमारे पास 1/4 बन जाएगा, ये b आ गया है। और x स्क्वायर प्लस 1/2x जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab है, इसके साथ प्लस का b स्क्वायर होना चाहिए, तो उसके साथ 1/4 का स्क्वायर प्लस कर लिया, प्लस किया है तो 1/4 का स्क्वायर माइनस भी कर लिया। 21 हमने एज इट इज लिख लिया। पहली तीन टर्म्स हमारे पास स्क्वायर बन गई, तो माइनस का 2 वैसे ही, और ये x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये -1/4 का स्क्वायर जो है ये 1/16 बन जाएगा। 1/4 का स्क्वायर 1/16 बन जाएगा। बाहर वाले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 को तो कैंसिल हो जाएगा और 1/8 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/4 के स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 हो गया। बाहर वाला 21 जो है वो हमने एज इट इज रखा। 1/8 और 21 को करेंगे ऐड। 21 को लिख सकते हैं 21/1, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 1 8, और 8 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ गया। 168 में 1 ऐड करेंगे तो 169/8 आ गया। 1/8 और 21 का सम जो है वो 169/8 बन जाएगा। x प्लस 1/4 को x माइनस h का स्क्वायर बनाना है, इसलिए 1/4 को माइनस इंटू -1/4 लिख लिया। ये x माइनस h का स्क्वायर बन गया। बाहर वाली दोनों टर्म्स ऐड होके 169/8 बन गई। शेप बन गई a इंटू एक्स माइनस h का स्क्वायर प्लस k। यही शेप हम बनाना चाहते थे। h मिल गया -1/4, k मिल गया 169/8। a जो है हमारे पास -2 है, नेगेटिव है, तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड है। a नेगेटिव हो तो वर्टेक्स जो है फंक्शन का वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वैल्यू k है और उस वक्त है जब x h के इक्वल है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 169/8 है, और ये उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू है जिस वक्त हमारे पास x की वैल्यू -1/4 है। हम फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते थे, हमें यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली है 169/8, और उस वक्त मिली है जब x की वैल्यू -1/4 हो। यही काम हमने करना था, हमने कर लिया। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक आज हमने सॉल्व किए हैं। 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 35 पे और एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 36 पे। ये दोनों एग्जाम्पल्स इसी तरह से करनी है, आप खुद करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है एग्जाम्पल 2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर से। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है एग्जाम्पल 3 में। तरीका उसने कोई नहीं बताया है, तो भी आप यही तरीका अडॉप्ट कर लेना, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में।